नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं और आज हम बात करते हैं चीन की। चीन यानी भारत का दुश्मन नंबर 1, दगाबाज नंबर 1, धोखेबाज नंबर 1। और साथियों, अगर दुश्मन चीन जैसा हो तो हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और भारत सरकार ने और भारत के रक्षा विभाग ने इस बात को बखूबी समझ लिया है कि हमें अब चीन की किसी भी धोखे में, किसी भी चाल में नहीं फंसना है। और दोस्तों, इसके लिए हम चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में जब आपने देखा कि पिछले दिनों 9 दिसंबर को जब तवांग का मामला सामने आया था, चीनी सैनिकों के साथ जब हमारे जवानों की झड़प हुई थी, तो उसके बाद भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को भी बिल्कुल ही चीन की तरह, चीन के स्टाइल में और चीन को जवाब देने के लिए तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में अभी हमने अग्नि 5 का परीक्षण किया, जो 5000 नहीं 7000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और अब एक नई मिसाइल, उससे पहले हमने आपको ये बताया था वीडियो में कि किस तरह से भारत परशु महेश्वर अस्त्र का निर्माण कर रहा है। और उसमें महेश्वर अस्त्र में महादेव की तीसरी आंख की ताकत होगी और अगले साल तक ये जो है हमारे रक्षा विभाग को, हमारी सेना को मिल जाएगी ये मिसाइल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रलय मिसाइल की। प्रलय मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जो कि दुश्मन खेमे में प्रलय मचाने के लिए जिसको बनाया गया है। दोस्तों, जी हाँ, इसका नाम प्रलय रखा गया है। और प्रलय इसी कारण इसके जो गुण हैं, इसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को देखते हुए इसका नाम प्रलय रखा गया है। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर महीने में डीआरडीओ ने 2 बार एक ही मिसाइल का परीक्षण किया था। ये दिसंबर की बात है। एक ही मिसाइल का 2 बार परीक्षण किया था। उस समय ये पता नहीं चल पाया था कि ये छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल आखिर क्या है और इसका परीक्षण बार बार क्यों हो रहा है। दोस्तों, तो यही प्रलय मिसाइल है जो 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी तरह के अड्डे को बर्बाद कर सकती है। सटीक मारक क्षमता और तेज रफ्तार इससे ज्यादा घातक बनाती है। सटीक मारक क्षमता का मतलब ये है दोस्तों कि ये जब मिसाइल छोड़ी जाएगी तो अगर ये टारगेट पे नहीं भी लगता है और टारगेट के 33 मीटर के रेंज में अगर ये गिरती है मिसाइल, तो भी ये अपने टारगेट को, अपने ठिकाने को, जो इसको लक्ष्य दिया गया है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। जमीन पर मार करने वाली प्रलय को पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर बनाया गया है। इसका वजन जो है 5 टन है और 500 से 1000 केजी वजन के पारंपरिक वारहेड को ले जा सकते हैं, यानी डिस्ट्रॉयर विस्फोटक 500 किलो से 1000 किलो तक के विस्फोटक को अपने साथ ही ले जा सकती है और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलती है और सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल से इसका इस्तेमाल होता है। चूंकि यह पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर बनी है, तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि ये भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक से मिलकर, चूंकि ये पृथ्वी पर मिसाइल है, इसलिए इसको ये प्रहार पृथ्वी और पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 इन तीनों की मिली-जुली क्वालिटी इस के साथ जुड़ी हुई है। और ये कहीं भी इसको लाया जा सकता है, कहीं भी ये तबाही ला सकती है। अगर पृथ्वी 3 मिसाइल के प्लेटफॉर्म को आधार मानते हैं तो प्रलय के वारहेड में हाई एक्सप्लोसिव पेनेट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रैगमेंटेशन, थर्मोबेरिक केमिकल वेपन और रणनीतिक परमाणु हथियार भी लगा सकते हैं, ऐसा माना गया है। रक्षा विशेषज्ञों का ऐसा कहना है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है कि अभी तक डीआरडीओ की या रक्षा विभाग ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि इस पे परमाणु वारहेड भी लगा सकते हैं। इसे लॉन्च करने के लिए इतना आसान है कि इसको कहीं भी लाया जा सकता है और इसे लॉन्च करने के लिए 8x8 का जो टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी मिसाइलें जो
जिन मिसाइलों का ये संयुक्त रूप है, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और प्रहार, उसको ये सारी मिसाइलें भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। और इसको जो मिसाइल पृथ्वी और प्रहार का प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, यानी मारक क्षमता तगड़ी है। प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 33 फीट, जो मैंने आपको पहले बताया था, 10 मीटर तक है, यानी 33 फीट दायरे में यह किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है ये मिसाइल। और जितना सटीक मतलब मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये अपने टारगेट पर नहीं भी गिरती है, उसके 33 फीट के रेंज में अगर गिरती है, तो भी ये उसी तरह से उन अपने टारगेट को ध्वस्त करेगी जिस तरह से सीधे सटीक निशाने पर बैठती। तो कुल मिलाकर के ये प्रलय जो है, ये चीन को लेकर के ध्यान में रख करके हमें बनाया गया है, हमारी सेना ने बनाया, रक्षा विभाग ने बनाया है। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये रात को भी लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। और अगर पड़ोसी देश की बात करें तो चीन के पास ये, जैसे कि मैंने पहले बताया कि चीन को ध्यान में रखकर ही इस मिसाइल को बनाया गया है। तो अगर हम इसकी पड़ोसी देश से तुलना करें तो चीन के पास डोंगफंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 जो चीन से दिया गया है और शाहीन मिसाइल है। और इनमें से गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। और माना जा रहा है कि ये जो प्रलय हमने बनाया है, हमने मिसाइल बनाई है, ये इन सभी मिसाइलों का जवाब है। और ये इसकी एक अलग क्वालिटी है कि रात में भी हमला करने की तकनीकी इसमें है, यानी चीन के ठिकानों पर अगर रात में हमला करना संभव है। इसमें इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर लगा होगा जो इसको इन चीज़ों के लिए मदद कर सकता है। और दोस्तों, अब हमें समझना ये है कि ये भारत को सामरिक लिहाज से किस तरह से ताकतवर बनाएगी ये मिसाइल। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत एक रॉकेट फोर्स बना रही है। रॉकेट फोर्स बनाने का जो ये है, अभी कुछ दिन पहले हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा था कि दिगंबत जनरल बिपिन रावत जो CDS थे, पहले CDS, सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए रॉकेट फोर्स के निर्माण पर काम कर रहे थे। अब उसी उनके कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमारी लड़ाई चीन से होती है तो चीन के पास रॉकेट फोर्स ऑलरेडी है। तो उसी के तर्ज पर भारत भी रॉकेट फोर्स अपनी तैयार कर रही है, भारत सरकार। और सूत्रों की माने तो प्रलय जैसी हथियार हमारे सैनिकों को दुश्मन के एयर डिफेंस स्थलों या इसी तरह के अन्य ऊंचाई वाले जगहों को पूरी तरह से नष्ट करने की जबरदस्त क्षमता देगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ प्रलय मिसाइल रक्षा बलों में सबसे लंबी दूरी की सामरिक हथियार प्रणाली होगी और लंबी दूरी के सामरिक हथियारों की रणनीति बलों की कमान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, तो अगर रॉकेट फोर्स हमारी बनती है, रॉकेट फोर्स का मतलब ये है कि हमें अगर मान लो मिसाइल से हमें अटैक करना है तो हमें इसके लिए अलग से थल सेना या वायुसेना या नौसेना की तरफ अलग से हमें डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सीधे हमारे जो नेतृत्व है, हमारा लीडरशिप है, वो सीधे रॉकेट फोर्स को अपने आर्मी चीफ के जरिए रॉकेट फोर्स को डायरेक्ट किया जाएगा कि अटैक। तो ये है दोस्तों रॉकेट फोर्स का मतलब। और चूंकि चीन के पास ऑलरेडी पहले से है तो हमें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और इसी को ध्यान में रख करके जो इन चीज़ों का निर्माण किया गया है। और बहरहाल जो प्रलय मिसाइल जिसकी हमने बात की है, वो भारत को खास करके चीन के साथ जब हमारी लड़ाई होगी और खासकर जब उत्तरी सीमा पर, जैसे कि आपने देखा है डोकलाम, त्वांग, लद्दाख में गलवान, वहाँ पर इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चीन ने जो भी तैयारी कर रखी है हमारे खिलाफ, अब हम यानी हमारी भारत सरकार या हमारा भारत का रक्षा विभाग उन तैयारियों को काउंटर करने के लिए
अपनी पूरी जो है पूरी रणनीति लगा दी है और बहुत जल्द हम चीन के से हर हाल में टक्कर लेने की स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर बहुत जल्द किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद। हाँ, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस पूरे मतलब जो कंटेंट है उसको हमने समझाने के लिए अलग से कुछ स्क्रीनशॉट्स जैसे आज तक से लिया है, हिंदुस्तान से लिया है और वेबसाइट से, तो उसको हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये कुछ चीज़ों को अच्छी तरह समझने में मदद करेगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।